गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की 6ठी से 8वीं तक की रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आई हुई पोयम हम पढ़ेंगे, कविता जिसका नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसके बाद जो वर्कशीट दी गई है उसे हम सॉल्व करेंगे। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। ये जो किताबें हैं इनके बारे में बताया गया है कि अगर हम इनसे बातें करें, और इनसे हम बातें कैसे कर सकते हैं। किताबें बोलती तो नहीं हैं, लेकिन किताबों के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि अगर हम इन्हें खोलकर पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे किताबें हमें बता रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं। तो क्या बातें कर रही हैं वो किताबें? बीते ज़मानों की, यानी जो ज़माना बीत गया उस समय क्या घटित हुआ, कुछ घटनाएं जो इन किताबों में कैद हैं वो ये किताबें बता रही हैं। दुनिया की, इंसानों की, दुनिया में क्या क्या हुआ, इंसानों की बातें बता रही हैं। आज की, कल की, एक एक पल की, एक एक पल की खबर इन किताबों में लिखी हुई होती है। खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। कई कहानियाँ, किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर हमें खुशी का आभास होता है, और कुछ किस्सों को या कुछ बातों को, कहानियों को पढ़कर हमें दुख होता है। अपने इतिहास को पढ़कर कभी या किसी और कहानियों को पढ़कर हमें दुख होता है। तो गमों की बात इनमें लिखी है, जीत की लिखी है, हार की लिखी है, प्यार की और मार की बातें इसमें लिखी हुई हैं किताबों में। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? कवि पूछ रहा है कि क्या तुम इन किताबों की बातों को सुनना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। अब किताबों में क्या क्या भंडार भरा हुआ है देखो। किताबें हमें क्या क्या बता रही हैं, वो तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाओं की आवाज़ है, यानी पक्षियों की बातें लिखी हुई हैं, पक्षियों की कहानियां हैं कि पक्षी चहचहाते हुए हमें क्या संदेश दे रहे हैं। किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किसानों की, खेतों की, हमारे देश की संस्कृति की बातें लिखी हुई हैं। झरने कुछ बोलते हैं, उनकी बोली लिखी हुई है। परियों की कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो ये सब सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, और किताबों से बढ़िया मित्र हमारा कोई नहीं होता। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कवि सफदर हाशमी जी कह रहे हैं कि किताबों में रॉकेट का राज है, कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकेट की खोज की। किताबों में साइंस की आवाज़ है, विज्ञान जो हमारा है, नई नई तकनीक हमें सिखाता है। ये सारी चीज़ें किताबों में भरी हुई हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में सिर्फ साइंस ही नहीं, इतिहास भी है, हिंदी भी है, और बहुत सारी हमारी संस्कृति भी है। इन सब का ज्ञान हमारी किताबों में है। तो किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम इन किताबों को पढ़कर इन सब के बारे में जानना नहीं चाहोगे? हमें इतनी सारी जानकारी और कोई भी नहीं दे सकता, ना हमारे भाई बहन, ना गुरु, ना माता पिता। इतना ज्ञान हमें कौन देता है? सिर्फ हमारी किताबें, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों को तुम्हारे पास आना है, इसलिए इनसे दोस्ती करो। चलो अब हम इसकी वर्कशीट को आपको समझा देते हैं, और लेखन कार्य आप स्वयं करेंगे। दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से
उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। बेटा ये तो आप खुद ही बता पाओगे कि आपको इस कविता में क्या शब्द मुश्किल लगे। चलिए फिर भी जैसे हम देख लेते हैं साइंस। साइंस आप जानते ही हैं, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान जो नई नई खोजों की हमें बातें बताती है, विज्ञान एक विषय भी होता है हमारा। एक ये आया है चहचहाती। चहचहाती यानी चिड़ियों के बोलने की जो आवाज़ होती है चहचहाना कहलाता है। ऐसे ही लहलहाती, जब फसल जो हैं लहराती हैं उसे कहते हैं लहलहाती। और गमों, यहाँ गम आया है, गम यानी दुख की, दुख। बाकी तो बेटा आपको जो मुश्किल लगे आप अपना स्वयं लिखिए उनको और अर्थों को पूछिए। आप चाहें तो इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यदि किताबें सचमुच आपसे बात करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते, किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती। अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर आपको देने हैं। चलिए, जैसे मैं पहला प्रश्न अगर मैं पूछती तो मैं पूछती कि सभी तुम्हारे मित्र हैं, ऐसा क्यों है भाई, किताबों से पूछती। और या फिर मतलब तुमसे सभी मित्रता करने को क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब होता, किताब हमें जवाब देती क्योंकि मैं सदा अच्छी बातें सिखाती हूँ और सही और गलत के विषय में भी जानकारी देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम पूछते, क्या तुम हमारी मित्र बनोगी। किताबें कहेंगी हाँ, मैं सबकी मित्र हूँ और तुमसे भी दोस्ती करूँगी। और हम पूछ सकते हैं किताबों से कि आपके अंदर जो इतना ज्ञान आया है वो कहाँ से आया है। किताबों से मतलब हम तो आपको पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पर तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया है। तो किताबें इसका जवाब क्या देंगी। किताबें कहेंगी क्योंकि मैं सदैव नई नई खोज करती रहती हूँ और मेरे अंदर लोग अपनी जानकारियों को संग्रहित करके रखते हैं, इतिहास को संग्रहित करके रखते हैं, इसी से मुझ में ज्ञान आया है। चलिए, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको यह किताब क्यों पसंद है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में अभी अभी एक देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, जिसको पढ़ने में हमें बहुत रुचि आती है, पसंद करते हैं हम। उसमें जो कहानियाँ दी गई हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। उसमें हमें हमारे वीर सपूतों के बारे में बताया है, हमारे इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, किस तरह हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने बलिदान दिया। इसलिए हमें ये पुस्तक देशभक्ति की पसंद है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई और पुस्तक भी लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।